हेलो एवरीवन, आपको बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम पे। मेरा नाम है मनीषा और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जो कि टेस्ट सीरीज़ नहीं है। ये वीडियो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर उत्तराखंड वन दरोगा, यानी कि उत्तराखंड वन दरोगा की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों की क्वेरी आ रही थी कि हम उत्तराखंड वन दरोगा की प्रिपरेशन में हैं तो हमें थोड़ी सी टिप्स दीजिए, या फिर कुछ लोगों को स्टार्ट करना है अभी, तो वो चाहते हैं कि उनको पता चले कि किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए। तो चलिए देखिए, हम स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या-क्या करना चाहिए। कुछ ट्रिप्स हम लोग अगर फॉलो करें तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना जो होता है वो थोड़ा ईज़ी हो जाता है। लेकिन सब कुछ करना तो आप ही को होता है, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका परसेवरेंस। आप जितना ज़्यादा किसी चीज़ को अच्छे से ऑब्ज़र्व करोगे, वो आपके लिए ही अच्छा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको थॉरो रीडिंग करनी है एनसीईआरटी की, क्योंकि एनसीईआरटी आपको मेंशन है सिलेबस में कि आपके क्वेश्चन जो हैं वो एनसीईआरटी से ही आएंगे। लेकिन आयोग जब आपको एनसीईआरटी एज अ सिलेबस देता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसमें से 100 क्वेश्चन ही पूरे एनसीईआरटी से ही आएंगे। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो मेरिट बहुत हाई चली जाती है, क्योंकि एनसीईआरटी अगर क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर आपके पास 300 सीट्स हैं तो 300 स्टूडेंट भी नहीं होंगे 50,000 में से जिनको एनसीईआरटी बिल्कुल ही थरली ना आती हो, पूरी अच्छे से पढ़ी होगी बहुत सारे लोगों ने। तो कंपटीशन को या फिर मेरिट को थोड़ा सा डाउन करने के लिए कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो आउट ऑफ एनसीईआरटी भी होते हैं। तो आज मैं वही बताऊंगी आपको कि आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन रखनी है। सबसे पहला तो आपको एनसीईआरटी की थॉरो रीडिंग करनी है। थॉरो रीडिंग का मतलब है आपको हर एक लाइन पता होनी चाहिए, आपको हर एक एग्जाम्पल पता होना चाहिए। तो अगर आपको एग्जाम्पल याद नहीं रहते हैं तो आप एक काम कीजिए, एक कॉपी लीजिए और उसमें जितनी भी एग्जाम्पल है 9th और 10th की एनसीईआरटी में, सारे एग्जाम्पल एक कॉपी के 2-3 पन्नों में आ जाएंगे टोटल। जितने भी एग्जाम्पल्स है सबको एक जगह पे नोट कर लीजिए, ताकि आप रोज़ उसको रिवाइज कर सकें। एक एक क्विक आप ग्लैंस लेंगे, आप एक नज़र में देखोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये कि एनसीईआरटी को डीपली पढ़िए। दूसरी चीज़ कि एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल नोट डाउन कीजिए एक जगह पर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि तीसरा पॉइंट जो है वो है कि एनसीईआरटी के जितने भी एसआई यूनिट्स आपको गिवन हैं वो भी सारे के सारे आपको मालूम होने चाहिए, और वो भी आप किसी एक जगह पर सारे के सारे जो भी एसआई यूनिट्स हैं वो नोट कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको आसानी होती है, ठीक है। यानी कि आपको जो एसआई मात्रक होते हैं वो एक जगह पे कहीं पर नोट कर लेने हैं। सारी एनसीईआरटी के सारे एसआई यूनिट्स आपको नोट कर लेने हैं। और जो चौथा मुझे जहाँ तक लगता है कि देखिए, अगर कोई भी एग्ज़ाम इस तरीके का होता है जहाँ पर आपसे ऐसा बोला जाता है कि साइंस आएगी 9th एंड 10th की, तो इसका मतलब है कि उसमें 9th एंड 10th की साइंस तो आएगी ही, लेकिन जनरल साइंस भी ज़रूर आएगी, क्योंकि वही क्वेश्चन जो होते हैं वो मेरिट को बनाने में काम आते हैं। जो अब देखिए 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि एवरेज होंगे, या फिर इजी भी हो सकते हैं। इजी एंड एवरेज क्वेश्चन 50 होंगे, लेकिन 50 क्वेश्चन उसमें ऐसे होते हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा पढ़ा होता है उन्हीं को ही आएंगे, या फिर 40 या 20 क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा वाइड स्टडी करने वालों को ही आएंगे। तो वो जनरल साइंस के क्वेश्चन भी रखे जाएंगे उसमें। तो वही क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको मेरिट में लाने या ना लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपको डेली जनरल साइंस के क्वेश्चन लगाने हैं 100। और अगर आपको ये गूगल पे नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप गूगल पे सर्च करोगे बहुत सारी वेबसाइट आपको प्रोवाइड कराती है जनरल साइंस के क्वेश्चन, और अभी हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी स्टार्ट करने वाले हैं जनरल साइंस की। जो भी मुझे जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करवाऊँगी। तो अगर आपको जनरल साइंस गूगल से नहीं मिल पाता है तो एक बुक आती है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसमें भी आपको काफ़ी सारे जनरल साइंस के क्वेश्चन मिल जाते हैं। घटना चक्र करके एक बुक आती है, तो वो बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप चाहें तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आप वहाँ से उसको परचेज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आपके नियर बाय स्टोर्स में मिल जाए तो वहाँ भी से भी आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब अगला देखते हैं कि क्या करना है हमें। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हैं वहाँ पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो कई बार रिपीट भी हो जाते हैं, या फिर जो अदर स्टेट में मान लीजिए कि वन दरोगा का पेपर होता है तो वहाँ पर भी साइंस पूछी जाती है, तो वहाँ के क्वेश्चन भी उठा करके यहाँ आ सकते हैं। तो आपको जितने भी पेपर मिल जाए जिसमें यही सिलेबस चलता है, हालांकि पहले जो उत्तराखंड वन दरोगा अहो का पेपर होता था उसमें
जीएस भी आती थी, हाफ पार्ट जीएस होता था, उत्तराखंड का जीएस, और आधा पार्ट उसमें साइंस का होता था। तो आप वो प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको मिल जाते हैं तो वो जो 50 क्वेश्चन थे आधे जीएस वाले, तो आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर किसी दूसरे स्टेट के क्वेश्चन पेपर्स लेकर उनको भी प्रैक्टिस करिए। और छठा जो पॉइंट है वो है ऑनलाइन वीडियोस का, जिस पे आपको ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। ऑनलाइन वीडियोस जो होती हैं सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए होती हैं, आपको करना सेल्फ स्टडी ही होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो ऑनलाइन वीडियोस देखिए, लेकिन उसको 20 मिनट से ज़्यादा या 30 मिनट से ज़्यादा मत दीजिए पूरे 24 आवर्स में अपने। तो इस तरीके से हमारे 6 पॉइंट कवर हो गए हैं। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है, वो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट्स जितने भी हैं वो आपको सारे करने हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो हैं वो आएंगे और उनका ईयर पूछा जाएगा, क्योंकि कोई भी पेपर जिसमें साइंस आती है उसमें ये एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, इकोलॉजी वगैरह से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और ये आपको 12th स्टैंडर्ड के करने हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इकोसिस्टम जो है वो आपको 12th स्टैंडर्ड का करना है। और ये अगर आपके पास पत्रिका दर्पण करके जो बुक आती है वो हिंदी में, उसमें भी आपको मिल जाएगा, उसमें से आप थरो रीडिंग कीजिए। ये आपको अगर इसकी एक बुक चाहिए तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाके परचेज़ कर सकते हो। वो पर्टिकुलर इकोलॉजी की ही बुक होती है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट दिया होता है उसमें, आपको एनसीईआरटी बेस्ड होती है वो बुक, तो आप उसको परचेज़ कर सकते हो। ई बुक है वो, आई थिंक यस, वो ई बुक है, किंडल पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो उस पे आप जाके खरीद सकते हो उसे। या तो अगर आपको कोई और अच्छी बुक है आपके पास एनवायरमेंटल इकोलॉजी की, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। एंड देखिए, लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आपको एनसीईआरटी में जितने भी कांस्टेंट दिए होते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दिए होते हैं, उसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं जो आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ध्यान में रखने हैं। और एक व्यूअर है हमारे, उनकी जो प्रॉब्लम है वो ये थी, उन्होंने बोला कि मुझे गाइड कीजिए कि मुझे किस में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उत्तराखंड की जीएस में या फिर साइंस में, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हैं। जो अभी वीडियो की वैकेंसी आई थी उन्होंने वो भी फिल की होगी, एंड वंदरोगा की भी फिल की है, तो वो अपना फोकस कहाँ बनाए, वो उनकी क्वेरी ये थी। तो अगर आप देख रहे हैं अनिल जोशी जी, तो देखिए आप अपना फोकस वहाँ बनाइए जो आपका बेटर एरिया है, क्योंकि आपको आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी उत्तराखंड जीएस अच्छी है, तो आप उस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और क्योंकि अब ये चीज़ें एक डिपेंड करती है कि वैकेंसी कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कंपटीशन कम है, कहाँ कौन सा आपका एरिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपकी दोनों ही चीज़ें स्ट्रॉन्ग है, आपको उत्तराखंड जीएस भी अच्छे से आती है, साइंस भी आपको अच्छे से आती है, तो आप दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिए कि वैकेंसी किस पोस्ट में ज़्यादा है, क्योंकि जिसमें वैकेंसी ज़्यादा होगी उसमें कंपटीशन जो है वो थोड़ा-सा कम हो जाता है। हालाँकि सीट आपको एक ही चाहिए, आप कितनी भी सीट्स हों वहाँ पे आपको एक सीट होगी, तो आप एक सीट भी ले जाएँगे अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। तो आपको आपसे बेटर कोई नहीं जानता है, तो आप सोच समझ कर फैसला लीजिए कि आपको किसको ज़्यादा टाइम देना है, या तो आधा-आधा टाइम दे दीजिए दोनों ही चीज़ों को, उत्तराखंड की जीएस को भी एंड साइंस को भी। कोई भी चीज़ पढ़ी हुई काम ही आती है बाद में, नहीं अभी नहीं तो बाद में काम आएगी। तो यही था मेरा व्यू आपके इस क्वेश्चन पे। तो चलिए, इस तरीके से हमारी वीडियो को हम करते हैं समाप्त। बाय बाय, टेक केयर।